नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आखिरकार बुलडोजर थम क्यों नहीं रहा है? पहले बिहार के समस्तीपुर से शुरू हुआ बुलडोजर अब बिहार के कई जिलों में चलने का कामकाज हो रहा है। तमाम लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। सम्राट चौधरी को लोग टैग करके सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार आप ये क्यों कर रहे हैं? हमारे घर के हमारे सिर के ऊपर से छत क्यों आप हटा रहे हैं? लेकिन जवाब सिर्फ ये आता है सदन के अंदर से, ये बुलडोजर का आरोप आप जो है बिहार वासी हो या फिर तमाम विपक्ष नेता वो मेरे ऊपर ना लगाए, क्योंकि ये तमाम चीज हम कानून के अंदर रह करके, कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हैं और बिहार में जब से बिहार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है उस वक्त से लेकर के आज तक बिहार की कमियों को लेकर के, बिहार के मामलों को लेकर के और बिहार में एक नया सुगुफा जो बुलडोजर का खुलेआम जो लोगों के घर पर चल रहा है उसको लेकर के बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम मामला को लेकर के तो अपना पक्ष, अपना बयान तो रखते ही हैं, लेकिन बुलडोजर एक ऐसा समस्या देश भर में आन पड़ रहा है जो जहां देखिए सिर्फ और सिर्फ बिहार की अगर हम चर्चा करें तो बिहार के कई ऐसे जो है जिला है जहां पे एकदम धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है। ये रुकेगा कब, थमेगा कब? ये देखिए, वही सरकार है, संघीय व्यवस्था बना रही है। जिस तरह से आप बिहार में वो गरीबों को बसाने की बात कहते हैं और विदेशी जो कहा गया कि एसआईआर के माध्यम से 65 लाख वोट काट दिया गया, जब पूछा गया कौन विदेशी आया तो जवाब नहीं दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में एक बाबा टाबा ने बुलडोजर चलाया, मुख्यमंत्री योगी जी, और दूसरा उसी राह पर चल रहे हैं सम्राट चौधरी जी। और नीतीश कुमार जी की छवि को खत्म किया जा रहा है। और नीतीश कुमार कहते हैं हम गरीबों और के नेता है, वो बेचारे ठेले खुमचे और गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। जिनको 10,000 का एक करंट लगाए थे, 10,000 रुपया जिसको दिए थे, उन्हीं का घर गिराया जा रहा है। अब वो 10,000 रुपया लेने वाला सोच लिया कि मैं 10,000 ले लिया और उसका वसूली सूद समेत देना पड़ रहा है। अब पीड़ा से बिहार का जनता अब समझ गया कि अब हम कौन सा गलती किए। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, आखिरकार जो बुलडोजर चल रहा है, सरकार कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं ये बिहार के हित में है, अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या आप तमाम मामलों को लेकर तो बात रखते हैं, क्या आप अतिक्रमण का समर्थक कर रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण का व्यवस्था भी तो करना चाहिए। गरीब बेसहारे जो जीविका चलाते हैं, जिनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई और जिसको इस ठंड में अपना 2 रोटी रोजी रोटी, जो जैसे बिहार का पलायन नहीं रोकने की ताकत है आपको। ये सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूँ, एक कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज एक सुई तक नहीं लगा। उनके पास विजन है बिहार चलाने वाले, आप कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है। विजन नहीं, अंगूठा छाप आदमी अपना सर्टिफिकेट नहीं बचा सकता, विजन की बात करते हो। जिसमें इतना ही अपराध है, उस अपराध को मिटाने के लिए गृह मंत्री बन जाता है, बना दिया गया कि अपराध खत्म हो जाओ, अपराध मुक्त हो जाओ। गृह मंत्री बनाया नहीं गया, ये तो दरिया दिली देखिए नीतीश कुमार का, उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया। देखिए, नीतीश कुमार का दरिया दिली नहीं था, दबाव था उनके ऊपर। नीतीश कुमार को, हाँ, दबाव था, साफ साक्ष्य दिखा, दबाव था। और रहा बात बिहार कि विकास का एजेंडा, ये नहीं हो सकता। बिहार के विकास का एजेंडा, बिहार में विकास का एजेंडा, गरीबों को जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी का घरौंदा छीना जा रहा है, वो विकास, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो विकास थोड़ी ना है। विकास का एजेंडा कि आपको व्यवस्था देना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं आप व्यवस्था देकर उनको कहते कि नहीं हम इनका घर गिरा रहे हैं तो उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में अगर किसी भाजपा के नेता का घर गिरा दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? ये बुलडोजर नीति जो चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और जाते जाते उन्होंने भी कहा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व सीजेआई, कि बहुत ही देश का दुर्भाग्य है कि जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सरकार मनमानी कर रही है बुलडोजर का। ये बुलडोजर देश के और प्रदेश के हित के लिए नहीं, ये गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। ये किसी बड़े पूंजीपतियों को तो आप जंगल कटवा रहे हो भाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों को कटवा कर अडानी को एकदम फलदार जो वृक्ष थे, हरे भरे, वहां आम आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको काट कर बिहार में 10,500 गज जमीन जो लीची का बगान और आम का बगान था, 1 रुपया में एक टॉफी और चॉकलेट नहीं मिलता।